तो पहला जो ब्रिज का प्रश्न वो क्या है, उचित सरल समीकरणों का प्रयोग से निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला जो सवाल है यदि sin थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपातों के ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में आते हैं, पहले जब अपने निकाल ज्ञात किया था तो अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों को उनके सूत्रों में ही व्यक्त करके मान निकाला था। अब की बार इसका सूत्र व्यक्त नहीं करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या तरीका है, sin थीटा जिसका मान है 3/4। कितना मान तरीका है 3/4। अब इससे हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से बचते हैं, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cos थीटा के मान निकालते हैं। और वो किससे निकालने हैं, सरल समीकरण से। तो सरल समीकरण से तो हमारी जो मेन आठ सरल समीकरण होती है उनके आ गया। अब इनका जो मान ज्ञात करेंगे तो पहले वो कौन सा है, cos थीटा, इसका ज्ञान आपको cos थीटा। अब इस sin थीटा और cos थीटा में जो सरल समीकरण संबंध है वो सूत्र आप देखो, तो वो सूत्र क्या है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र है नहीं उसमें, वो सरल समीकरण में सूत्र है नहीं, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर। अब जो sin का यहाँ जो मान दे रखे हैं वो मान याद रखो, जो sin थीटा बराबर दे रखा है 3/4, तो वो 3/4 मान याद रखो। अब जैसे हम मान लेंगे तो 1 माइनस 3/4 पावर कितनी लगी हुई है, तो पावर 2। अब इस पावर को उठाओ, 1 माइनस ही यहाँ पावर को उठाएंगे तो 3 गुना 3 का मान 9, यहाँ 4 की पावर उठाएंगे कितना आएगा, 4 गुना 4 बराबर 16। अब वो दोनों के दो भिन्न आगे के लग दो देंगे, तो 1 को 16 लग है 16। अब 1 का भाग 16 में देंगे, 16 बार 16 को 116 में दो 16। अब 16 भाग 16 दिया 1 पास, 1 को 9 से गुना किया गया 9। अब 16 में से 9 निकालो कितना बच गए 7 बटे 16। अब ये किसका मान आ रहा था, cos स्क्वायर का। हमें तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, cos है, या cos का आपको मान निकालना है, या के लिए cos थीटा। अब ये स्क्वायर वो आगे ले जाओ, आगे लेके वो यहाँ इसका हो गया वर्गमूल। अब 7 का वर्गमूल होता है तो 7 का ऐसा 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। उन्हें जो 5 त्रिकोणमितीय बची थी उसमें से पहले किससे आ गया, cos थीटा आ गया। अब उसके बाद में अगला जो तो sin का है आपके पास, cos का ज्ञात कर लिया। अगला कौन सा है, tan थीटा। अब tan थीटा बराबर आपने इसमें सरल समीकरण में सूत्र क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। इसको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये sin tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। अब sin थीटा मान कितना है, बोली को, तो sin थीटा मान क्या है 3/4। अब cos थीटा मान आपने ज्ञात कर लिया और कितना फिर आगे वो वर्गमूल 7/4। अब इसको हल करोगे वो किसका मान आ जाएगा, tan थीटा का। अब इसको हल करोगे किसके लिए, वही 3/4, तो ये में बटा था आ गया है, उसको किस में लोगे, पूरा में। अब क्या आ जाएगा 4/7। 4 से 4 तो ओके, अब क्या बचा 3/7। तो ये किसका मान आ गया, tan का। और tan के बाद किसका क्या प्राप्त करोगे, cot का। अब cot का किस प्राप्त करोगे, cot का सूत्र ये होता है 1/tan थीटा। सरल समीकरण है नहीं ये सूत्र, 1/tan थीटा। अब ने cot बराबर 1/tan थीटा ये सूत्र है। अब इसमें हमने tan का तो मान का हो गया वर्गमूल 3/7, तो वो मान याद रखोगे और उसको हल करोगे, वो किसका जाएगा, cot का। अब cot थीटा बराबर 1/, अगले मान को कितना है 3/7। अब वो 1 गुणा 7/3। अब आप क्या आ गया, वर्गमूल 7/3। ये किससे मान हो गया, cot थीटा। अब इसके बाद आगे क्या बचा हमारे पास, sec थीटा। अब हमारे पास क्या है, sec थीटा। अब sec थीटा का क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब cos थीटा मान ज्ञात कर लिया हमने, इसलिए वो कितना आया था, तो cos थीटा मान क्या आया था, वर्गमूल 7/4, वो मान याद रखो, तो 1/वर्गमूल 7/4। अब 1 गुणा 4/वर्गमूल 7।
अतः इसका मान क्या आ गया आपके पास है 4 बटा वर्गमूल 7। ये किसका मान हो गया सेक का। अब अगर लिखोगे कोसेक का, इसे क्या करना है आपको कोसेक थीटा का। अब कोसेक थीटा हो गया था 1 बटा sin थीटा। वो 1 बटा sin थीटा मान आपको दिया गया पहले शुरू में, वो यहाँ लिख दोगे। अब बाद में 1 बटा 3 बटा 4। अब वही से मैं भाग को गुणा कर दो तो 1 गुणा 4 बटा 3 बराबर 4 बटा 3। तो कोसेक का मान आ गया 4 बटा 3। इस प्रकार से इस प्रश्न का मतलब क्या हुआ कि जब आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा होता है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो दे रखा, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। अन्य सभी कितने होंगे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो पहले आपने कौन सा लिखा कोस का ज्ञात कर लिया, तो कोस का मान आ गया ये। दूसरा कौन सा ज्ञात किया टेन का ज्ञात किया, तो टेन का आ गया ये। तीसरा कौन सा ज्ञात किया कोट का, तो कोट का मान आ गया ये। और ये चौथा आ गया और ये कितना आ गया 500। इस प्रकार से सर्व समीकरण से जो सूत्र हैं उनके द्वारा इसका हल कैसे करते हैं वो आपको ज्ञात करना है। अब ऐसे दूसरा जो है वो देखो प्रश्न में क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है यदि tan थीटा का वर्गमूल 3 हो तो cot थीटा sec थीटा sin थीटा cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो वही आपको यहाँ दिया हुआ क्या है tan थीटा बराबर वर्गमूल 3। अब ज्ञात क्या करना आपको sec थीटा cot थीटा sin थीटा और cosec थीटा। अब उसके अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात कर रहे हैं cot थीटा। तो आप cot थीटा वही समस्या में सूत्र देखो क्या होता है 1 बटा tan थीटा। तो cot थीटा वाला ये सूत्र होता नहीं 1 बटा tan थीटा। अब यहाँ देखते सामने ये मान लिख दो, तो मान लिखा गया 1 बटा वर्गमूल 3। तो ये पहला हमारा अनुपात है उसका मान लिख दो। अब दूसरा क्या है sec थीटा, तो sec थीटा के लिए क्या करोगे वही सूत्र देखो sec में और tan में क्या संबंध होता है उसका सूत्र। तो sec थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये सूत्र। अब tan का मान लिखो वो कितना है 1 प्लस वर्गमूल 3 उसकी पावर 2। अब 1 प्लस 3, अब 1 और 3 को टोटल किया तो 4। अब sec ये स्क्वायर का मान आ रहा है तो sec थीटा बराबर 4 का वर्गमूल। अब 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। ये दूसरा निकलेगा। तीसरा क्या है sin थीटा। अब sin थीटा का अपन याद करें तो इन दोनों में देखिए sin थीटा में कोई संबंध नहीं है। यहाँ जो sec है उसका संबंध जरूर आ सकता है कि इसका अपन cos मान निकालेंगे और cos का कितना निकाल देंगे sin में मान निकाल देंगे। तो सीधा जिसका मान नहीं आता है तो उसका दूसरे में अपन निकाल बाद में निकाल सकते हैं। तो अपन जैसे इसका sin निकालेंगे तो इसका पहले किसका निकालेंगे यहाँ cos का निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा sec थीटा। अब sec का मान है जो है 1 बटा। अब इसके बाद हमारे पास sin निकाल जाएगा। तो sin का मान क्या करेंगे sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos का मान गिराया हमने 1 बटा 2, यहाँ पावर 2 लगी तो पावर 2 हो गया। अब 1 माइनस 1 बटा 4। अब वो इसका मान निकाला तो मान निकाल दो तो 4 के 1 का बार 4 में 4 बार 4 को 100 मान तो 4। यहाँ 4 के बाद 4 में 1 बार 1 को 100 मान तो 1। अब कितना आ गया 3 बटा 4। ये किसका मान आ रहा था sin स्क्वायर। और sin थीटा बराबर 3 बटा 4 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल 3 बटा 2। अब इसी बाद हमारे पास क्या बचा cosec बचा। क्या बच रहा है तो cosec वो देखो cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा। ये हमारे पास सूत्र है। अब इस सूत्र में वही इस sin का मान आपने निकाल लिया वो रख दो। आपको देखो क्या गया 1 बटा वर्गमूल 3 बटा 2। अब वही इसमें बटा बढ़ा दो 1 गुणा 2 बटा वर्गमूल 3। दोनों का गुणा करोगे 2 बटा वर्गमूल 3। ये किसका आ गया है cosec। तो इस प्रकार से हमारे पास दे देना किसका था आपको tan का। क्या करना था आपको cot sec sin और cosec। अब cot का सीधा सूत्र है हमारे पास तो tan का cot में मान निकाल। फिर sec का और tan का भी सीधा है तो sec का सीधे सूत्र लिख दिया। अब यहाँ बाद में यदि इसका sin का निकालेंगे तब हमारे पास यदि इसमें सीधा संबंध नहीं है जो अपन ज्ञात किया तो पहले अपन किसका निकालेंगे cos का निकालेंगे।
cos से किसका निकाल सकते हैं, sin का निकाल सकते हैं। अब sin का आ गया cos का सीधा sin से निकल जाएगा, तो इस प्रकार से अपन इसका प्राप्त करेंगे। अब अगला जो 20 का सवाल है देखो क्या लिखा हुआ है, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को इसमें ग्राम को sec थीटा के पदों में, थीटा के लिए कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। अब इसका तात्पर्य तो क्या हुआ कि जो भी आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 में से आपको एक दिया गया, एक दिया गया। अब जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात शेष बच रहे हैं उन सभी का उत्तर इसमें प्राप्त, इसमें sec थीटा। आज ऐसे दूसरा जो प्रश्न है उसमें इन सभी का उत्तर किसमें प्राप्त करना है, sin थीटा में प्राप्त करना है। इसका मतलब ये होगा, अब सबसे पहले वही sec थीटा आपको दे, sec थीटा के रूप में प्रश्न अब निकालना क्या गया आपको, पहले तो sin का sec थीटा में, दूसरा गया cos का sec थीटा में। अब ये निकालोगे तब आपके जो 24 उत्तर है जब समीकरणों के, तो उसमें से 2 तो इसमें सीधे आपको मिलेंगे, 2 सूत्र तो उसी में मिल जाएंगे, बाकी 4 यानी 3 आपको ज्ञात करने हैं। 5 तो है, 1 2 को दिया जाता है, 5 बचे, अब 5 के 2 तो उसमें मिल जाएंगे। अब 2 कौन से मिलेंगे जवाब में, पहला तो आपको मिलता है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो नहीं है, तो अब इस cos का मान sec थीटा के पदों में आ गया, अब cos थीटा का मान sec थीटा के पदों में व्यक्त हो गया। दूसरा और जो है वो ये है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सूत्र है नहीं है, जो आपको लिखा है उसमें सूत्र है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ tan स्क्वायर नहीं याद करना, तो यहाँ जो स्क्वायर वो आगे रखा दो, तो आगे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होगा। तो 2 के 2 किस किसका, cos थीटा का sec में के पदों में 1/sec थीटा और tan थीटा का क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होगा। अब बाकी अगला cos का आ गया, तो आपका किस में निकाल सकते हो उसको, sin से निकाल सकते, sin का निकाल सकते हो, tan का आ गया तो उससे cos का निकाल सकते हो, और sin से cosec का निकाल सकते हो। ये सारे अपन अगर ऐसे आगे निकालते हैं, आप cos से किसका निकालो, आपको किसका निकालना है, sin का, तो sin स्क्वायर बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर 1 लिया। अब वो इसका sec में लाना है, तो यहाँ cos को sec में बदलो, 1 माइनस 1/sec थीटा। अब पावर इस पर बोलोगी तो पावर बोलेगा, तो अब इसको हल करो, 1 का तो ये है ही, 1 को 1 से गुणा 1, sec स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा से गुणा तो sec स्क्वायर sec थीटा को sec थीटा से गुणा तो sec स्क्वायर थीटा। अब वही इसका जैसे उसमें लगो तुमने जो इसमें लगो तुमने क्या तो क्या आ गया यहाँ sec स्क्वायर थीटा। अब वो sec स्क्वायर थीटा में 1 का भाग देंगे, sec स्क्वायर थीटा भाग जाएगा, sec स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा देंगे, जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, आगे वो इसका इसमें भाग देंगे, एक बार 1 को 1 से गुणा तो 1। अब ये किसका मान आ रहा था, sin स्क्वायर, अब आपको sin का ही जाना है, तो यहाँ से स्क्वायर का इस पर लगा दो, तो लगाते क्या बन जाएगा यहाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का बटा sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ये जो वर्गमूल होता है उसका अर्थ क्या होता है, उसकी घात 1/, अब इसका अर्थ है 1/2 है, यहाँ 2 घात लगी, तो 2 और 1/2 आपस में गुणा होंगी तो क्या आ जाएगी 1। जिस पर वर्ग होता है, जिस पर वर्ग होता है उसमें वर्गमूल लगा होता है तो वर्गमूल हट जाता है। तो यहाँ से आप इसको आगे क्या लिखते हैं, लिख देंगे अपन sin थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके ऊपर वर्गमूल ले जाएगा और नीचे वाले क्या ले जाएगा sec, अब उसका इसका कहाँ गया वर्गमूल से हट गया। अब इसका क्यों नहीं हटा, यहाँ 2 पदों बीच में माइनस कर, अगर यहाँ कितना होता तो उसका कट जाता, यहाँ 2 पदों में तब नहीं हटेगा। अब इसके बाद में किसका आ गया हमारे पास, cos का आ गया, tan का आ गया, sin का आ गया, क्या बचा आगे cosec और sec, तो cosec बच रहा है, cot बच रहा है, तो cot का पहले कर दो, cot
थीटा बराबर और थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। आप tan का सेक में मान है वो देखो कितना है या तो ये मान यहाँ लिखोगे तब कोड का सेक में तो मैं और ये 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का ये किसका हो गया कोड का सेक थीटा के बराबर। अब बचा कौन सा आगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। अब sin थीटा मान क्या आया ये अब वो यहाँ मान लिखो 1 क्या है मान है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec थीटा ये। अब इसको वही मान बताइए उसको गुणा में बदल दो तो गुणा में बदल क्या जाएगा 1 गुणा सेक थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग। और जो मान होगा आगे किसका वो सेक का क्या जाएगा सेक थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस। इस प्रकार से तो आपको इस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय पद होगा किसके पदों में सेक थीटा। बताओ उत्तर किस में आना चाहिए लास्ट में आपको सेक में आना चाहिए। आप देखो cos का किस में आ गया सेक में उत्तर आ गया। फिर tan का किस में आ गया सेक में उत्तर आ गया। sin का किस में आ गया उत्तर सेक में आ गया। फिर cot का किस में आ गया सेक में आ गया। फिर cosec का किस में आ गया सेक में आ गया। अर्थात सब के उत्तर किस में लाना आपको सेक में लाना है। ये आपको जो याद है ना उसी के पदों में अर्थात उसी में उसके उत्तर लाना है। अब आगे वाले जो वाला किसका पद उसका उत्तर किस में लाना आपको sin में लाना है। इसमें आना सबको cos tan cosec का किस में उत्तर लाना आपको sin में लाना है। क्या कहने वाला अगला क्या है कि जो भी आपको त्रिकोणमितीय पद रखे हैं उसके उत्तर है वो आप इसमें लाओगे sin थीटा के पदों में लाओगे। और वो कैसे लाते हैं तो सबसे पहले आप cos का मान sin के पदों में लाते हैं। तो cos sin में सूत्र जो क्या होता है तो ये सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर। पता नहीं है अब यहाँ से स्क्वायर को हटा दो तब cos थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का वर्ग। तो ये cos का sin के पदों में उत्तर होगा। इसका हो गया cos का sin के पदों में। अब अगला दूसरा देखो दूसरा आपको क्या पूछा है tan का sin में। तो पहले tan का वो सूत्र लिखो त्रिकोणमितीय पद क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। पता नहीं अब sin तो sin है इसी में आपको पूछा है cos है उसको बदलना है cos का cos में हम निकालेंगे इस cos से आप ये मान तो यहाँ पर क्या करेंगे sin थीटा बटा cos से हम क्या लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। किसका मान हो गया tan का मान sin के बराबर। तीसरा वाला क्या है कौन सा पूछा आपको cosec। और cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। इसका सीधे होता है इस प्रकार से ये तीनों क्या हो गए इन तीनों के मान किसमें sin में। तो पहला किसका मान होता है cos का। तो cos का sin के बराबर मान क्या हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर का वर्गमूल। दूसरा tan का sin के बराबर क्या मान हो गया sin थीटा बटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तीसरा cosec का sin के बराबर क्या उत्तर हो गया 1/sin। इस प्रकार से अपने ये इन्हें आपको सारे त्रिकोणमितीय पदों में किसी एक पद के में व्यक्त कर सकते हैं।